चेक। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटेल के बारे में। इंटेल ने अपना 10th जनरेशन लॉन्च कर दिया है। बेसिकली 10th जनरेशन तो लॉन्च नहीं किया है, इन्होंने हीटर जरूर अनाउंस कर दिया है कि हम हीटर बेचने वाली कंपनी हो गए हैं। क्यों मैं हीटर बनाने वाली कंपनी इंटेल को क्यों बोल रहा हूं? तो वीडियो में बने रहिए। आज हम इंटेल के 10th जनरेशन के बारे में बात करने वाला। क्यों मैंने उसको हीटर बोला है वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है किशन दवे, आप सभी का स्वागत है केडी टेक चैनल। तो चलिए शुरू। इंटेल बता रहे हैं 125 वोट का कंजम्पशन होगा इसके प्रोसेसर का। भाई अगर आपको विंटर के लिए सबसे बेस्ट वाला हीटर चाहिए तो आप इंटेल के साथ जरूर चाहिए, एएमडी के साथ मत जाइए, क्योंकि एएमडी इतना ज्यादा पावर कंजम्पशन नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि उसके 164 वोट 95 वोट हाईएस्ट है। बट इंटेल ने तो इनको भी पीछे छोड़ दिया, एएमडी को भी पीछे छोड़ दिया। मैं ये एएमडी को बोला भाई एक काम कर, तू हीटर बनाना बंद कर दे, मैं चालू कर देता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काय को बैठे हो तुम लोग। ऐसे पीसी कंटेंट हमारे चैनल पे आते रहेंगे, मोबाइल कंटेंट भी आते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। इंटेल का 10th जनरेशन क्या आपको बाय करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इसके मतलब कि मैं फिलहाल से क्यों मना बोला कि 125 वोट का इसका टीडीपी है। एक बात मान लीजिए, 125 वोट कम नहीं होता है। स्टार्टिंग में आपका 125 वोट कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा प्रोसेसर, और ये धीरे धीरे जाके 200-300 वोट तक भी जाएगा। मतलब कि आपका लाइट बिल तो ज़्यादा आने वाला है। उसी के साथ साथ अगर आप अमीर गेमर हो, आपको हीटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़ा वाला कूलर ले सकते हो, गाड़ी का रेडिएटर भी लगा सकते हो, आप इसके अंदर एसी फिट कर सकते हो, आप इसके अंदर ही आइसलैंड को डाल सकते हो, तो आप इसके साथ जा सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप एक बजट गेमर हो, आपके पास थोड़ा बजट है और आप 10th जनरेशन के साथ जाते हो, तो आप सबसे बड़े मूर्ख मानस हो। आप में दिमाग नाम की चीज नहीं है, आपके कपाल पे सी लिखा हुआ है, मेरे कपाल पे। बट अगर इंटेल का 10th जनरेशन अच्छा निकलता है तो वो इसके रिव्यू आ जाते हैं जब रिव्यू के पास, और जब ये बोर्ड आ जाएंगे, सब कुछ चेक हो जाएगा, तब जाके पता चलेगा भाई क्या है इंटेल के 10th जनरेशन। इंटेल की जो 9th जनरेशन थी उसको थोड़ा बहुत अपग्रेड करके इन्होंने 10th जनरेशन को अनाउंस किया है। सिर्फ कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ 10th जनरेशन को अनाउंस किया है और ज़्यादा कुछ नहीं। इसके अंदर इंटेल ने अपने हाइयर सीरीज जैसे कोर i9 और लोएस्ट सीरीज जो कि कोर i3, इन सभी के प्रोसेसर अनाउंस कर दिए। सभी में मोस्ट ऑफ 4-6 प्रोसेसर है, 4 से 6 प्रोसेसर है, ठीक है। उसके अंदर इसका सबसे बड़ा प्रोसेसर है जो कि इंटेल बता रहा है गेमिंग का बादशाह कोर i9 10900K, जो इसका गेमिंग का बादशाह होगा, फ्लैगशिप ऑफ गेमिंग, जो कि 5.3 गीगाहर्ट्ज को अचीव करेगा। इंटेल ये बता रहा है। अब असलियत क्या होगी जब प्रोसेसर सभी के पास आएगा, सभी टेस्ट करेंगे और सभी का रिजल्ट आएगा, तभी पता चलेगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, क्या है को बैठो भाई, एक वीडियो लाइक कर दो यार। ये वीडियो लाइक करने का ना, बस वीडियो लाइक कर दो। पहले वो बहुत ज्यादा हिट होता था, तो इस बार कितना हिट होगा? मतलब कि अगर आपको हीटर चाहिए $500 वाला या फिर $129 वाला, तो आप इंटेल के साइड बिल्कुल जाइए। ये आपको हीटर की घर में जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। समर में तो आपका वाट लगेगा ही लगेगा, आपको घर में ऐसा लगेगा जैसे मैं मर रहा हूँ, बफ रहा हूँ। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने घर में एक एक्स्ट्रा एसी लगवा दीजिए। एसी के साथ साथ आपके गाड़ी का 360 मतलब गाड़ी का रेडिएटर लगा दीजिए इसके ऊपर, और बस इतना ही कीजिए और आपका CPU मस्त चलेगा। अभी वही घिसा पिटा 10nm मतलब 14nm वाला यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे इंटेल ने 32 चिपसेट को अनाउंस किया, मतलब कि 32 चिपसेट इन्होंने अनाउंस किए हैं। और बेसिकली 32 चिपसेट कौन कौन से है और कैसे 32 होते हैं वो आपको बता दो। तो मतलब कि इंटेल के कुछ ऐसे होते हैं, मतलब कि कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9 इनका सबसे हाईएस्ट वाला वेरिएंट है प्रोसेसर का, और कोर i3 इनका स्लोवेस्ट वाला जो कि प्रोसेसर है वो है लोवेस्ट वेरिएंट है इसका मान लीजिए। बेसिकली उसी के साथ साथ इंटेल ने इस प्रोसेसर के साथ नया सॉकेट भी अनाउंस किया है, जिसका सॉकेट नंबर है 1200, मतलब कि 1200 ऊपर से इसका सॉकेट आएगा। मतलब कि अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं अपना
नाइन्थ जनरेशन वाला प्रोसेसर इसके मतलब कि मैं अभी नाइन्थ जनरेशन यूज कर रहा हूँ तो मैं अपना 10th जनरेशन को अपने मदरबोर्ड पे लगा के डायरेक्ट ही यूज कर पाऊंगा? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। इंटेल ने आप सभी के सपनों में कतई पानी फेर दिया है। आप इसके साथ ना ही प्रोसेसर चेंज कर पाओगे ना ही कुछ कर पाओगे, ठीक है। बेसिकली आपको मदरबोर्ड भी नया बाय करना पड़ेगा जिसका नाम है Z490 और Z410, जो कि 310 था उसकी जगह 410 हो गया, और 390 था उसकी जगह 490 हो गया। इंटेल ने जो भी प्रोसेसर अनाउंस किया इसके अंदर सिर्फ मल्टी थ्रेडिंग ऑन कर दिया है सभी प्रोसेसर के अंदर, और Core i7 के अंदर सिर्फ एक काम किया है, 8 मतलब कि 2 कोर बढ़ा दिए, 8 कोर कर दिए, और Core i9 के अंदर 10 कोर कर दिए, बस इतना ही किया है। Core i3 10th जनरेशन के आपको 4 कोर 8 थ्रेड देखने को मिल जाता है, उसी के साथ साथ Core i5 10th जनरेशन के अंदर आपको 6 कोर 12 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं, उसी के साथ साथ Core i7 10th जनरेशन के अंदर आपको 8 कोर और 16 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं, उसी के साथ साथ Core i9 10th जनरेशन के अंदर आपको 10 कोर और 20 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। अब इंटेल ने सारे प्रोसेसर अनाउंस कर दिए, बट इनकी टीडीपी देख के ही मेरा हार्ट मुंह से बाहर निकल के गिर गया। क्यों? क्योंकि इनकी टीडीपी 125 वॉट की है, मतलब कि इंटेल का जो एएमडी का जो थ्रेडरिपर है इतना तो यही खा रहा है, तो मतलब कि क्यों ले हम इसको? इतना ज्यादा टीडीपी तो पर एएमडी भी नहीं देता, तुम इतना टीडीपी लेके कहां से? एक बात बताओ। अब मान लीजिए 125 वॉट का टीडीपी इनका सिर्फ आपका प्रोसेसर चालू होता है तभी से 125 वॉट खाना स्टार्ट करता है। इनके सभी प्रोसेसर 125 वॉट नहीं खाते, बट इनके जो हाइयर वेरिएंट है Core i5 हो गया, Core i7 हो गया, Core i9 हो गया, सभी में आपको 125 वेरिएंट मतलब 125 वॉट खाने वाला एक ना एक प्रोसेसर देखने को मिल जाए, ठीक है। अब ये प्रोसेसर जब भी आप स्टार्ट करोगे 125 वॉट कंज्यूम करना चालू कर देगा, जैसे जैसे आपका बूस्ट कोर या फिर कोर मतलब कि गीगा हर्ट्ज बढ़ेंगे, जैसे आपका बूस्ट क्लॉक बढ़ेगा, ये भाई एक तो अल्टीमेट लेवल पे वोल्टेज खाने का स्टार्ट करेगा। पावर कंजप्शन ज्यादा हो गया, पावर कंजप्शन ज्यादा हो गया तो उसके साथ हीटिंग भी ज्यादा हो गई, हाईएस्ट है इतना कुछ। बट इंटेल ने तो इनको भी पीछे छोड़ दिया, एएमडी को भी पीछे छोड़ दिया। मैं ये एएमडी को बोला भाई एक काम कर, तू हीटर बनाना बंद कर दे, मैं चालू कर देता हूँ। मैं हीटर बंद, तू बंद कर दे यार, तेरे से हीटर नहीं बनेगा, मैं हीटर बना दिया। तो इन्होंने 125 वॉट वाला हीटर बना दिया है। सो अब एक बात ध्यान से सुन लो, अगर आप 10th जनरेशन के साथ जाओगे ना तो आप बेसिकली फंस चुके हो। क्यों? क्योंकि आपको एक तो कूलिंग बेस्ट चाहिए होगा, आपका बिल भी ज़्यादा आएगा, उसके साथ साथ SMBS भी अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि 125 वोट तो इसका स्टार्टिंग रेट है, तो ये आगे जाके 250 वोट भी खा सकता है, इसका कुछ भरोसा नहीं, 500 वोट भी खा जाए। इंटेल है भाई, कुछ भी हो सकता है। उसी के साथ साथ कूलिंग ज्यादा चाहिए, मदरबोर्ड भी महंगा आएगा, क्योंकि लास्ट वाले मदरबोर्ड जो Z390 थे, Z310 थे, वो वाले मदरबोर्ड कुछ काम आएंगे नहीं आपको। नया ही मतलब कि आप सोच रहे हो कि मैं अपग्रेड करूंगा इंटेल के साथ, नहीं होगा। आपको नया प्रोसेसर, नया मदरबोर्ड, नया कूलिंग, मतलब कि पुराना कूलिंग था तो ऐसे तो चलेगा, कोई बात नहीं है, बट हीटिंग ज्यादा होगा। 80 से 90 डिग्री तक आपका प्रोसेसर रहेगा, ठीक है। I/V=W भी होता है, उसका थर्मल भी वही होता है, मतलब कि वो हीट भी जितना वाट ज़्यादा कंज्यूम करेगा ना उतना ही हीट भी जनरेट करता है, क्योंकि जितना स्मॉल जगह पे 160। अब मैं आपको कैसे बताऊं, मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मेरे को पता है कितना हीट जनरेट हो सकता है। मिनिमम टू मिनिमम 196 डिग्री, अगर कूलर ना लगाए तो 196 डिग्री तक आपका प्रोसेसर बिना कूलर के जा सकता है। मतलब आप प्रोसेसर जलाने के लिए बेस्ट आइडिया है। अगर आप इंटेल के 10th जनरेशन को सिर्फ स्टार्ट करके कूलर ना लगाए और बस ऐसे रख दीजिए, तो उसके ऊपर आप आसानी से खाना पका पाएंगे या फिर सोल्डरिंग के लिए भी यूज कर पाएंगे कभी कभार। सो बेसिकली इंटेल का 10th जनरेशन मोर एंड मोर हीट जनरेट करेगा, मोर एंड मोर पावर कंजम्पशन करेगा, बट परफॉर्मेंस कितना देगा? परफॉर्मेंस जो AMD जितना देते हैं। तो मैं इंटेल को एक बात बोल दूं, आपका प्रोसेसर कोई नहीं लेगा, आपका 10th जनरेशन वेस्ट हो जाएगा। और अगर मैं मान लेता हूँ कि 125 वोट का कंजम्पशन है और कुछ भी करके इंटेल ने उसको ठंडा भी कर लिया, तो एक बात बताओ, 125 वोट खा रहा है ये, तो 250 वोट तो आसानी से खाएगा। तो इंटेल सुधर जाओ। तो अब बात कर लेते हैं कि इंटेल ने कौन कौन से प्रोसेसर अनाउंस किए हैं। तो बेसिकली इंटेल ने अपने Core i3 के अंदर 1 2 3 4 5 प्रोसेसर अनाउंस किए। उसका जो कि हाईएस्ट लाइनअप वाला प्रोसेसर है Core i3 10th जनरेशन के, वो है 30
320, जिसके अंदर आपको iGPU देखने को नहीं मिलता है और अपना बूस्ट क्लॉक है वो 4.4 गीगाहर्ट्ज पे जाएगा और हीटिंग कम होगा तो 4.6 गीगाहर्ट्ज पे जाएगा और बेस क्लॉक 3.8 गीगाहर्ट्ज तक जाएगा। जिन लोगों को गीगाहर्ट्ज और बूस्ट क्लॉक फलाना ढींगड़ा पे पता चलता है उसका मतलब कि आपको प्रोसेसर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। जो बंदे नए आए हैं जिनको प्रोसेसर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो प्लीज जाके कमेंट कर दीजिए भाई हमको प्रोसेसर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। बेसिकली आप इतना बता दीजिए कि इंटेल के साथ जाना चाहिए या नहीं। नो, इसके बाद भी एक वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा पक्का कि जाना चाहिए। उसी के साथ साथ Core i5 में भी इन्होंने कई सारे प्रोसेसर अनाउंस किए जो कि है कितने प्रोसेसर 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्होंने 8 प्रोसेसर अनाउंस किए हैं Core i5 10th जनरेशन के अंदर। जो जिनका ये हाईएस्ट प्रोसेसर है वो है 10600K, जिसके अंदर आपको iGPU देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ 165 वॉट का TDP है, 125 वॉट का TDP है और उसी के साथ साथ इसकी प्राइसिंग है $262। इंडियन प्राइसिंग कितना होता है? तो Core i3 10th जनरेशन का जो हाईएस्ट CPU है वो करीबन 20,000 से 21,000 के बीच में आने का होगा, मतलब 20 से 21,000 में ये प्रोसेसर आएगा। तो मैं तो नहीं सोचूंगा कि इसके साथ जाऊंगा, मैं AMD के 2nd जनरेशन के भी साथ जा सकता हूँ। उसके अंदर मेरे को और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे ना यार। Ryzen 7 2700X जिसके अंदर मेरे को ओवरक्लॉकिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता, क्यों जाऊँ मैं उसके साथ? उसके अंदर भी है ओवरक्लॉकिंग का सपोर्ट, पर AMD के साथ थोड़ा ज्यादा है और वोल्टेज भी कम खाएगा। तो मैं ओवरक्लॉक करूंगा तो कम से कम इसके वॉट तक जाऊंगा, तब तक मेरे को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा और कूलिंग भी अच्छा कर सकता है। मैं उसमें कूलिंग भी बहुत ज्यादा बढ़िया चाहिए होगा मेरे को इसको ओवरक्लॉक करने के लिए, इंटेल के Core i5 10th जनरेशन के 600 वाली सीरीज के लिए। और इसका अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल जाता है। और वो इंटेल Core i5 10th जनरेशन 600 वाली जो K वाली सीरीज है उसके अंदर से आपको 125 वोल्टेज का कंजप्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि उसकी जो नीचे वाली लाइनअप है उसके अंदर आपको 65 वॉट वाला भी देखने को मिल जाता है और 35 वॉट वाला भी देखने को मिल जाता है। मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको मेरा बोलने में समझ नहीं आ रहा। अब बात कर लेते हैं Core i7 में कितने प्रोसेसर अनाउंस किया था। 1 2 3 4 5 प्रोसेसर इन्होंने अनाउंस किए जो कि iGPU के साथ भी आता है और नॉन iGPU भी आता है। iGPU का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भाई, अब आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के अलावा वाला प्रोसेसर लेते हैं आपको सस्ता पड़ेगा, बट आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के अलावा मतलब इंटीग्रेटेड करा देते आपको महंगा पड़ेगा। 300 हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, $374 में आपको ये प्रोसेसर गिरेगा। यूएस की प्राइसिंग है, इंडिया में आके करीबन ये बढ़ जाएगी। Core i7 10th जनरेशन के अंदर आपको 8 कोर 16 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। 3.8 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक है। इसकी बूस्ट क्लॉक जो कि हाईएस्ट वाली है वो 5.1 गीगाहर्ट्ज है। ये कब जाएगी? जब आपका प्रोसेसर 80 डिग्री से 80 नहीं 70 डिग्री से अंदर होगा, तभी आपको 5.1 गीगाहर्ट्ज देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ 4.7 गीगाहर्ट्ज आपको देखने को मिलेगा। इसका बूस्ट क्लॉक जो कि आपका हीट कितना भी ज्यादा होगा ये 4.7 गीगाहर्ट्ज तक तो जाएगा, बट बहुत ज्यादा होगा तो नहीं जाएगा, ये भी उससे भी नीचे आ सकता है। आपको 16 MB की कैश देखने को मिल जाती है Core i7 10th जनरेशन 700K के अंदर। अब बात कर लेते हैं 9th जनरेशन में कितने प्रोसेसर अनाउंस किए हैं। 1 2 3 4 5 प्रोसेसर अनाउंस किए, जिसके अंदर Core i9 10th जनरेशन के अंदर आपको सबसे बड़ा वाला प्रोसेसर है जो कि Core i9 10th 900K, सॉरी मेरे को बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। Core i9 10 900K इसका सबसे हाईएस्ट वाला वेरिएंट है, जिसके अंदर आपको 10 कोर 20 थ्रेड देखने को मिलेगा। इसका बेस क्लॉक 3.7 गीगाहर्ट्ज तक होगा और बूस्ट क्लॉक 5.1 गीगाहर्ट्ज और 5.3 गीगाहर्ट्ज। अब एक बात ध्यान से सुन लो, 5.3 गीगाहर्ट्ज ये कब अचीव करेगा? जब इसका थर्मल वेलोसिटी जैसे कि बताया 70 डिग्री से अंदर होगा, तभी ये 5.3 गीगाहर्ट्ज तक टच करेगा। 5.4 तक भी जा सकता है, थर्मल वेलोसिटी इसका कम होगा तभी। उसी के साथ साथ ये सिर्फ एक ही कोर का, मतलब कि एक ऐसा कोर होगा, ये पहला कोर हो सकता है, दूसरा होगा, तीसरा को ये मेरे को पता नहीं,
बट इसके अंदर जो एक कोर होगा वही 5.3 गीगाहर्ट्ज पर टच करेगा, बाकी के सारे कोर 4.9 गीगाहर्ट्ज को ही टच कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, वो भी थर्मल वेलोसिटी अच्छा हुआ तो, नहीं तो आपका बेस क्लॉक तो है ही इतना 4.8 गीगाहर्ट्ज, उससे ज्यादा टच नहीं होगा। और इसकी प्राइसिंग है $488। अगर आप इसके नॉन iGPU वाले वेरिएंट के साथ जाते हैं तो आपको $472 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 20 MB का कैश देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सभी प्रोसेसर के बारे में हमने बात कर ली है। मतलब कि आप एक बात जान लीजिए, इंटेल ने जितने भी प्रोसेसर अनाउंस किए अंदर iGPU भी देखने को मिल जाता है, जिनकी प्राइसिंग ज़्यादा होगी नॉन iGPU अलावा के प्रोसेसर के। मतलब कि एक K सीरीज होगी, एक F सीरीज होगी और नॉन F सीरीज होगी। नॉन F सीरीज में आपको iGPU देखने को मिलेगा, उसका प्राइसिंग भी कम होगा बट परफॉर्मेंस सेम टू सेम रहेगा, वो तो सभी प्रोसेसर में ऐसा ही होता है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के साथ साथ इस टाइप के पीसी रिलेटेड कंटेंट, मोबाइल रिलेटेड कंटेंट और सभी टाइप के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे। और आज तो गला भी बैठ गया है भाई, अभी मेरे को टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का भी वीडियो बनाना है, मेरा डेथ कैडी वाले चैनल में आएगा, तो देखते हैं। और इस गेमिंग मॉनिटर का वीडियो भी बाकी है, इसका भी वीडियो जल्दी आने वाला है। 12,000 के अंदर सबसे बेस्ट मॉनिटर गेमिंग के लिए 144 हर्ट्ज के लिए, नाम छुपा देता हूं, तैयार रहिएगा। सो बाय। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर watching।